नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक सर। हम बिलौटी में हैं, बिलौटी के महापंचायत में, जहां आज प्रशांत किशोर पहुंचे हैं इंसाफ दिलाने भरत तिवारी को। भरत तिवारी को जो इंसाफ दिलाने पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इस सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो यह सरकार गिरा दी जाएगी। हमारे साथ एक बुद्धिजीवी हैं, हम इनसे समझेंगे कि क्या मायने हैं और यहाँ से क्या रास्ता निकलता है विद्रोह का, क्योंकि बिहार की जनता 5 साल इंतजार करने वाली कौम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम धनजी तिवारी हुआ। धनजी तिवारी जी, ये जो आज यहाँ जो गुस्सा दिख रहा है, ये गुस्सा क्या कह रहा है? ये गुस्सा कह रहा है कि ये हत्या का विषय रहने नहीं दिया जाए, जांच का विषय से हटाकर इसको शोध का विषय बना दिया जाए, क्योंकि इनके हत्या के बाद पूरा समाज जो है प्रतिशोध के ज्वाला में जल रहा है। हमने कई लोगों से बात किया तो कहा कि इसमें जांच की कौन सी बात है। जो आदमी अपना लाइव वीडियो बनाकर हथियार फेंक दिया और उसके बाद उसकी अरेस्टिंग करके या गोली मार दी गई, ये तो नृशंस हत्या है। इसमें जांच करके कोई क्या करेगा? यहाँ के विधायक से भी लोगों ने कहा, पूछा, हमारे मनोज चतुर्वेदी जी भी पूछे निष्कर्ष भारत के, तो उन्होंने कहा कि जांच होगा, इसके बाद जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन हमने सैकड़ों लोगों से मिला, हजारों लोगों से मिला, ये सब कहते हैं कि जांच से कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय में न न्याय मिल रहा है और न शिक्षालय में शिक्षा मिल रहा है। तो हम कैसे माने कि जो जांच मिलेगा वो सही होगा? जब नीट छात्रा के मामले में गायत्री को जब न्याय नहीं मिला, यहाँ तक कि शंभू गर्ल हॉस्टल का जो मालिक है अरेस्ट करके छोड़ दिया गया और सीबीआई वाले ही कह दिए न्यायालय में कि हमको इनकी जरूरत नहीं है। आज तक वो अपराधी नहीं मारा गया। सम्राट जी के राज्यकाल में अराजकता बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है कि एक निरपराधी को अपराधी बनाने के लिए सारा षड्यंत्र करके इसकी हत्या करवा दी जाती है। मैं तो लिखते रहता हूँ कुछ, मैं चाहूंगा कि आपके आदेशानुसार उनके नमन में एक गीत भावना है हमारी, सुना देते हैं। कैसे नमन करूं मैं तुझको, कैसे नमन करूं मैं तुमको, भूषण भरत तिवारी, जनमानस का प्रथम प्रणेता, अकलुष माने जिनमें कोई कलंक नहीं था, कोई FIR नहीं था, अकलुष क्रांतिकारी। क्रांतिकारी उसको कहते हैं जो बदलाव चाहता है, परंतु मारपीट करने वाला क्रांतिकारी हो ही नहीं सकता। सड़े गले बज बज करते, सड़े गले बज बज करते, सिस्टम के पड़ गए पाले पड़कर, जान गंवा दी तूने अपनी प्रशासन से झगड़कर, दे दी तूने अपनी आहुति, तन का वीर जवान, व्यर्थ नहीं अब जा सकता है तेरे जीवन का बलिदान। हर समाज में सत्य असत्य की, हर समाज में सत्य असत्य की के बीच ही समर हुआ है। हर समाज में सत्य असत्य के बीच ही समर हुआ है। जो समाज के लिए मर गया वो ही अमर हुआ है। धनु राशि का भगत सिंह, धनु राशि था भगत सिंह का, धनु राशि है तेरा, धन्य धन्य वह धनु धरा जहां खून गिरा है तेरा। मैं ऐसे वीर बांकुड़े को अनंत कोटि सलाम करता हूं और अच्छे मीडिया वालों से मैं प्रार्थना करता हूं कि भाड़ मीडिया के ऊपर ध्यान न देकर सत्य को प्रसारित कीजिए ताकि बिहार बदले। जब बैल बुढ़ा जाता है तो चेंज कर देता है आदमी, छोड़ देता है जाओ कसाई खाने में, और 9 बैल की जरूरत है। हम जन सुराजी हैं, हम चाहते हैं कि जन सुराज सबका हो। इसमें न जात है, न पात में है, न धर्म है, न गड़ा है, न पिछड़ा है, न ऊंच है, न नीच है, समभाव है, समरसता है।
समरस के पूजा के लिए हम आपसे और समाज से प्रार्थना करता हूँ कि समाज में समरसता लाने के लिए, ये सब जातीय भेद मिटाने के लिए आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका नाम भगवान की तरह लिया जाए। हमारे साथ और इनके बगल में एक साथी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा हुआ और मैं कहाँ से आए? जहानाबाद से आया हूं। जहानाबाद से आए हैं, मेरे इलाके से आए हैं भाई, जहानाबाद से आए हैं। और मैं आप हूँ। थैंक यू सो मच। हल्ला बोल टीवी देखते हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये बताइए कि यहाँ आने के बाद आपने इतनी दूर से आप चल कर आए हैं, यहाँ आने का पहले तो बताइए मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन घटना हुई है उस दिन से लेकर अभी तक मैं सही से सो नहीं पाया था, क्योंकि जब तक उनके परिवार से मिल करके उनको ढांढस न बढ़ा पाया तो ऐसा जीवन बेकार है। और भरत तिवारी जो इतना बड़ा योगदान समाज को दे करके गए हैं, जगाने का काम किए हैं, तो आज हम लोग वहाँ पंचायत में एक ठोस निर्णय लेने वाले हैं। और निर्णय लेकर अगर सभी लोग मिलकर तैयार होते हैं कि पटना मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना है, दिल्ली जो है प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करना है, तो हम लोग सब मिल करके वहां पर घेराव करने का काम करेंगे जब तक न्यायिक व्यवस्था। और एक बात और बता दें, अगर 3 दिन के अंदर में अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कम से कम 1000 आदमी अपना जो है वोटर आईडी कार्ड, जहानाबाद हो, बिहार में हो, पटना आकर के लोग निर्वाचन आयोग के सामने वोटर आईडी कार्ड अपना जलाने का काम करेंगे, ताकि इस न्याय व्यवस्था को दुरुस्त बना सके भारत सरकार। हमको विश्वास नहीं है कि उनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जजमेंट का मामला है, कोई जज यहाँ नियुक्त हुए हैं। 1000 लोग वोटर आईडी अपना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक मूल्यों से जो विश्वास डगमगा रहा है उसको अब भी बचा ले ये सिस्टम, क्योंकि अगर 1000 लोग अपना वोटर आईडी जलाएंगे तो यह बापू की धरती बिहार, जहां से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। तो सुन लो सरकार, यह धरती बापू की धरती, अगर यहाँ वोटर आईडी कार्ड 1000 लोग जलाएंगे, हम आपसे अपील करेंगे कि आप ऐसा कदम न उठाएं। लेकिन क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये नौबत आ गई कि वोटर आईडी जलाना पड़े? देखिए, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ पर न करते हैं, कभी आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, ऐसे में हम लोग अपना आपा खो देते हैं। जरूरत पड़ने पर जो मतलब क्रांतिकारी भरत तिवारी जी ने जो कदम उठाया है, निश्चित तौर पर हमको भी उठाने पर मजबूर कर रही है, एकदम मजबूर कर रही है। और जो मैंने बोला है कि हजारों की संख्या में वोटर आईडी कार्ड को जलाने का काम करेंगे, इस न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास उठ चुका है हमारा। आवाज उठाते उठाते हम लोग थक गए हैं, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। देखिए, वार्ड पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जहानाबाद के यहाँ पहुंचकर कह रहे हैं कि जहानाबाद के वे लोग जिनका भरत तिवारी से कोई नाता नहीं, जहानाबाद के वे लोग अपने 1000 लोग जनप्रतिनिधि वहां के हैं, वार्ड पार्षद हैं, इनके नेतृत्व में अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो अपना 1000 लोग वोटर आईडी कार्ड जलाने को तैयार हैं। एकदम बिल्कुल 3 दिनों का समय मैं बिहार सरकार को देता हूं, और माननीय मोदी जी से भी आग्रह करता हूं कि सम्राट चौधरी को जल्द से जल्द बर्खास्त करे, एकदम उन पर 302 का मुकदमा दायर करे, क्योंकि सम्राट चौधरी के कहने पर ही यह हत्या हुई है। एकदम निष्पक्ष जांच तरीका अगर अपनाया जाए। और सरकार से वहां से चलकर एक शख्स हैं जो कि पहुंचे हैं, आप अपना पोस्टर दिखाइए, कितने ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं बागेश्वर धाम सरकार से। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ऋषि कुमार सिंह है। आप क्यों आए हैं बागेश्वर धाम? हम आए हैं, ये हमारे गुरु नाते से ये हमारे गुरु भाई भी हुए हैं, क्योंकि ये भरत तिवारी जो है ये 2023 में यहाँ से पैदल यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए गए थे, सनातनी के लिए। ठीक, ये बताइए, इतना बड़ा त्याग वाला आदमी जो कि अपना खुद का पिंडदान करा चुका हो, ये कभी वो गलत कर सकता है? यही पुलिस दोहरी राजनीति क्यों करती है? आतंकवादियों को पकड़ती है, माओवादियों को पकड़ती है, उनके साथ AK-47 पकड़ा जाता है, उनको 30 लाख रुपए देके ये सम्राट चौधरी, इनकी पुलिस 30 लाख रुपए देके सम्मानित करती है। ये इतने बड़े अधिकारी थे कि इनको गोली तो मारी, लेकिन जब तक उनके हाथ में, बता रहे हैं, जब तक उनके हाथ में पिस्टल था तो सम्राट चौधरी की पुलिस की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ी कि उसमें फायर किया जाए? क्यों? जब समर्पण करने के बाद ये फायर किए, क्योंकि ये समर्पण करने के बाद, और यहाँ पे ये लोग 3 गोली मारे हैं, और वहां ले जाके इनको 2 गोली मारा गया है। इनका सेटिंग
नहीं था, क्योंकि ये पुलिस ये सामाजिक काम करते थे और सामाजिक काम ये करते थे और ये पुलिस प्रशासन के आंखों में ये खटकते थे। इनको रास्ते से हटाना था, इसलिए ये दोहरी चाल चली गई है। दूसरी बात बता रहे हैं, ये बीजेपी जो सरकार है ये सनातनी का चोला ओढ़ रखी है। यही दिल्ली में कठुए कठमुल्ला शाहरुख खान जो था, खुलेआम पुलिस पे पिस्टल ताना, 3 फायर किया, उसको क्यों नहीं शूट की? जब सनातनी सरकार वहां है तो उसको क्यों नहीं शूट हुई? और ये हमारे भरत तिवारी भाई को ये जानबूझ के ऐसा ये लोग कृत्य किया है। इन लोग पे मर्डर का केस होना ही चाहिए और जब तक नहीं होगा हम लोग यहीं पे रहेंगे, उनके साथ देंगे और मर जाएंगे, लेकिन इनको सजा होनी चाहिए। ये कान खोल के बिहार सरकार ये सुन ले और ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, हमारा साफ कहना है। बस सरकार है और निहत्थे पर वार करना, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कम से कम जो है निहत्था पर वार मत करो। ऐसा कुकर्म करके मोदी जी भी पागल हो जाएंगे, सम्राट चौधरी भी पागल हो जाएगा और जो इस कृत्य में शामिल है सब लोग पागल हो जाएंगे। उसके बाल बच्चा जो है रोड पर बिलखेंगे। ये देखिए गुस्सा, कई चीजें अनपार्लियामेंट्री असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल क्रोध में जनता से हो रहा है। हम उन अनपार्लियामेंट्री असंसदीय शब्दों का समर्थन नहीं करते, लेकिन गुस्सा देखो, और ये जो गुस्सा है वो इसलिए है क्योंकि रक्त बहा है एक निर्दोष का, एक बेगुनाह। पंचायत हम लोग बिहार से राज को चेतावनी देने के लिए ये किए हैं और आज का महापंचायत का संदेश पूरे देश में गूंजना चाहिए। तो हम जो भी वक्त आएंगे उनसे यही कहेंगे कि आप भाषण देना नहीं है, पूरा देश जान गया है कि भरत तिवारी क्रांतिकारी है। भरत तिवारी ने अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, उसने अपने प्राणों का दान दिया है, बलिदान दिया है। तो इस बात को ध्यान सभी को पूरा एक मैसेज फैल गया पूरे देश में कि ये बलिदानी है। भरत तिवारी ने एक क्रांति की शुरुआत की है और जिस क्रांति को सभी लोगों को आगे बढ़ाना है। इस कड़ी में मैं आगे मेलू मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा। अभिषेक तिवारी जी 2020 में कोरोना के समय में तो निकले होगा, आपने 2020 के कोरोना के समय उन्होंने ये कहा मोदी जी आप वैक्सीन बनाने जा रहे हो और आपको इस जांच के लिए, इस प्रयोग के लिए बहुत सारे स्वस्थ शरीरों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं अपना शरीर दान करता हूँ, वो जो वैक्सीन बनाना चाहते हैं, जो प्रयोग आप करना चाहते हैं, मेरे शरीर में कर सकते हैं। आप ये भाषण का आदमी का काम है, वो अपनी वो अपनी सभी सरकार को, इस सरकार को बताएंगे। वो कहते हैं बहुत सी कहते हैं कि हमारा भाई अब तब तक योगदान रहेगा, भरत तिवारी का नाम रहेगा और देश को बदलने की छोटी सी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने करी थी। अब वो क्रांति का रूप ले चुकी है, अब लाखों की संख्या में दिल्ली में मिलेंगे बाकी बात करेंगे। अरे सही भारत जी को भी नहीं दिया सरकार ने। हम हत्या लोगों के देखिए किसी कागज में किसी भी कानून में ये लिखा हुआ है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन देश उनको क्रांतिकारी मानता है, देश उनको शहीद मानता है। तो सरकार तो हमें इस कागज में कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप मत दो उसको शहीद का दर्जा, देश ने उसको शहीद का दर्जा दे दिया है और वो शहीद रहेगा, वो अमर रहेगा। भाई भरत तिवारी शांति मिलकर देंगे भैया, बिल्कुल ज्यादा सारा परिवार भरत तिवारी के पिताजी खुद बिहार में सारे परिवार में सबके सभी देश की सेवा कर रहे हैं, फौज में रहे हैं, आर्मी में रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी परिवार का एक उत्सव छीन लिया जिन्होंने हमेशा देश की सेवा करी है, हमेशा राज्य की सेवा करी है। एक महात्मा पुरुष, मुझे तो पता चला छोटी छोटी बातें उनके बारे में, एक अखंड जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करते थे। दूसरा अलग से 10 साल पहले अपना पिंडदान कर चुके थे, उसमें अपनी की भावना को देश के प्रति आप समझ सकते हो। लोग वो कहते हैं सीएम साहब के मानसिक संतुलन ठीक